Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर का, इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का एक और जो है छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और ओम्स के लॉ के बारे में जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक क्लियर होने वाला है वो है रेजिस्टिविटी, जो कि हम लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे लेक्चर को लेकर के चलते हैं। और अभी तक जो हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं या जो हमारे पुराने विजिटर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करना ना भूलिए। तो बात करेंगे आज हम जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि जो किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी बात होगी। प्रतिरोधकता जिसे कहा जाता है हिंदी में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है, धीरे धीरे एक एक करके एक स्टेप हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो है इस टॉपिक, इस लेक्चर को या कह सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज को खत्म किया जाए, ताकि जो है मैं बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस भी जो भी कॉम्पिटिटिव एक तरह से कह सकते हैं और एक तरह से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि खुद अपने फायदा ना उठाइए, अन्य फ्रेंड्स को भी अपने जो है इस चैनल के बारे में बताइए, इसको शेयर कीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा आज का रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी RESIS रेजिस्टिविटी। क्लियर है? RESISTIVITY यानी कि प्रतिरोधकता। क्या होगा? प्रतिरोधकता। और हिंदी में इसे कहा जाता है, ये भी लिख लेते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोधकता होता क्या है? प्रतिरोध तो पता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कह सकते हैं कि करंट के फ्लो का जो अपोज करता है, यानी कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस पढ़ा था। और बात होगी आज प्रतिरोधकता की, यानी कि अन्य अलग अलग जो है मटेरियल्स का अपना एक अलग जो है रेजिस्टिविटी होता है। ठीक, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई एल्युमिनियम का तो कहीं कॉपर का तो कहीं जिंक का, मतलब अलग अलग मटेरियल्स की जो है रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। सब मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है सेम नहीं होती। आयरन की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी, फिर बात करते हैं एल्युमिनियम की कुछ और होगी, इसी तरह से सिल्वर, तमाम तरह के जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी खुद जो है डिफरेंट होती है। और इसी रेजिस्टिविटी के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी से यहाँ रिलेट करके जो है हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टिविटी का शुरुआत करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो पीछे वाले लेक्चर में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो याद जरूर होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, फर्स्ट बात करते हैं, पहली बात, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, कह सकता है लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है? यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो कंडक्टर का या वायर का जो लेंथ था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्लियर है? इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट वे में अगर लिखा जाए, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान एकदम, कुछ भी जो है रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, गारंटी देता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जो है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो है सब कुछ समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब जो है आप बिल्कुल आसानी से लगा सकें। तो बस हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, कल हमने बताया भी था मोटी मोटा, रेजिस्टेंस RESISTANCE, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the thickness और कहा जा सकता है एरिया क्रॉस सेक्शन of the resistance is inversely proportional to the thickness or area cross section of the wire। वायर हो गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब इसको भी जैसे पहले वाले को जो हम लोगों ने लिखा है इक्वेशन में, इसको भी लिख लेते हैं। यानी कि इसको कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्लियर है क्या? चलिए दो चीजें हमारी हो गई। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को देख करके जो है हम लोग जो है रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? इन्हीं दोनों क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को देख करके हम लोग जो है रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब है, इस वजह से जो है एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है। चलिए फिर भी अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिलेगा, लिख सकते हैं क्या ऐसे, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्लियर है? देखिए कितना आसान है। अगर बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाना है, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन बताइए, रेजिस्टिविटी की जो है थ्योरी लिखिए, जो है रेजिस्टिविटी के लिए जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो बता रहे हैं, गारंटी है कि ये छोटा सा जो है आप लोग लेक्चर जो अगर देख लिए तो पक्का है जो आप लोग जो कोई भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। क्लियर? चलिए ये तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जब कोई जो है प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसे हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्लियर है क्या ये बात? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना हो। ठीक? रूल इज रूल। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इस प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे ही हटाया गया, यहाँ एक कांस्टेंट आया जिसे नाम दे दिया गया रो, और ये हो गया L/A। R इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक? यहां तक तो क्लियर है सभी को। लेकिन हमें चाहिए का, हमें रेजिस्टेंस नहीं ना चाहिए, हमें तो रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए। चलिए सबसे पहले यहां लिख लेते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या, इनके जो है यूजुअल मीनिंग्स क्या है। तो अगर बात करें यूजुअल मीनिंग्स की, तो हमारा देखिए R क्या है, सबको पता है भाई, A क्या है,
और ये L क्या है और ये रो क्या है, सबको बारी बारी से लिखते हैं। R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ हो गया लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, और ये क्या हो गया RHO जिसे कहा जाएगा वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, या कह सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। और यहाँ नीचे इसको लिख सकते हैं एक चीज और, रेजिस्टिविटी ऑफ द मैजिस्टेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या क्लियर है यहां तक? इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये हो गया हमारा सेकेंड। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन था दोनों को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन के। उसके बाद हमने क्या किया, उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक हमने कांस्टेंट का यूज किया जिसका नाम दिया गया रो, और उसका मतलब ये होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो एक कांस्टेंट है, और ये भी बात जान लीजिए हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होती हो। बहुत तरह के मटेरियल्स है, जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी समथिंग समथिंग जो भी होती है फिक्स होती है, कोबाल्ट की रेजिस्टिविटी जो भी होती है फिक्स होती है। क्लियर है क्या? इसीलिए इसका नाम जो है कांस्टेंट, यानी कि स्थिर वैल्यू होगी, अस्थायी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में जो है अलग वैल्यू देगी, दूसरी इक्वेशन में अलग वैल्यू देगी, जी नहीं। जो भी वैल्यू होंगी किसी मटेरियल की वो क्या होगी, फिक्स होंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है हर एक मटेरियल की फिक्स होती है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब जो है, अभी तो रेजिस्टेंस का फार्मूला निकला, अब हम यहां निकालेंगे रेजिस्टिविटी। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या मिलेगा, रो L के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इसको रो इंटू L लिख सकते हैं, और इस A का मल्टीप्लाई R में किया जा सकता है, यानी R इंटू A किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अब हमें रो चाहिए ना, रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू कैपिटल R इंटू कैपिटल A अपान स्मॉल l हो गया। ये रहा हमारा रेजिस्टिविटी का फार्मूला। सिंपल है कि नहीं है? देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, जो भी था मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कंबाइन किया, और जो भी चीजें थी आपके सामने बिल्कुल आ गई आसानी से। कोई भी जो है इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? एक दो बातें और हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा होगी, उसके बाद जो है हम लोग का चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बात करें अगर इसके यूनिट की, यूनिट हम यहीं से निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे? देखिए रेजिस्टेंस है यहाँ R, तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका क्या होता है, ओम होता है, और एरिया क्रॉस सेक्शन है तो उसका क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, और अपान लेंथ का भी क्या होता है हमारा, मीटर होता है। तो यहाँ 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, और यूनिट हो जाएगा हमारा ओम मीटर, और इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इस तरह से ओम मीटर। कंसेप्ट क्लियर है? रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला, उसका एसआई यूनिट, क्या क्या यूजुअल टर्म्स हैं, ये भी हो गए सारी चीजें। और एक चीज जानेंगे लेकिन अगले वाले लेक्चर में, इसीलिए कह रहे हैं बार बार हमारे इन्फिनिटी क्लासेस से रेगुलर जो है जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक दिन जो है नई नई चीजों को जो है आपके सामने लाया जा रहा है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि इन्फिनिटी क्लासेस जो है एक जो है बेहतरीन, एक सबसे डिफरेंट जो है एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो क्या यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है?
सारी चीजें हमें बखूबी समझ में आ गई। एक चीज और आप सिखाएंगे कि हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है वह किसी लेंथ पे या उसके थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। इसके इस पॉइंट को मैं कहीं लिखना चाहता हूं, यहां लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट में लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट में। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान लीजिएगा, यूपी बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में कई बार लगातार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर। तो डिपेंड किसके पे होता है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है ना तो चौड़ाई पर निर्भर करती है ना तो लंबाई पर निर्भर करती है, और निर्भर किस पे करती है, केवल पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करती है कि वो पदार्थ किस प्रकृति का है, किस धातु से बना हुआ है क्या नहीं है। जो भी चीजें होती हैं उस पे निर्भर करती है, ना कि किसी लंबाई या चौड़ाई पे रेजिस्टिविटी निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से और बढ़िया से बढ़िया जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं स्टडी करने के लिए, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बोर्ड में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे बोर्ड का पेपर नजदीक आएगा बोर्ड में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवाए जाएंगे, साथ ही साथ जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करवाए जाएंगे। और वो आपको कब मिलेगा, जब आप इनफिनिटी क्लासेस से ऑफलाइन या ऑनलाइन के थ्रू से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अन्य फ्रेंड्स को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी जो है इस लेक्चर को आसानी से समझेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, और इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक अवेलेबल है, वहां से जो है आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वाले लेक्चर में फिर मिलेंगे, फिर से जो इसी बारे में चर्चा होगी, नई नई बातें सीखेंगे, और इनफिनिटी क्लासेस से जो है आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।